हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका ये जो मिस्टर कूल एश द टीचर का चैनल है, ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र चैनल है जो आपको NIOS DLED की जानकारी समय समय पर देता रहता है। इसकी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी अपडेट को आप लोगों के साथ शेयर करता है। इसी सिलसिले में दोस्तों, कल भी NIOS DLED के किस मामले में सुनवाई होने वाली है, इंटरिम रिलीफ के ऊपर कब सुनवाई होने वाली है, टीपी में और MA में क्या अंतर है, दोनों केसेस किस प्रकार से अलग अलग है, किन राज्यों में किस केस पर फर्क पड़ेगा, CG में इसका क्या असर पड़ेगा, सारे की सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे दोस्तों, डिटेल में समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए दोस्तों, तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो NIOS DLED के मामले में 21 अक्टूबर की डेट और 5 नवंबर की डेट, ये दोनों डेट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फिर आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर, कल अर्थात 4 अक्टूबर को भी तो इस मामले में सुनवाई होने वाली है, तो फिर कल किस चीज की सुनवाई है? तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका डायरी नंबर 16788 2024 का मामला, आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसकी सुनवाई हो रही है जस्टिस अभय एस ओका और ऑनरेबल जस्टिस पंकज मित्तल के बेंच पर। याद रखिएगा दोस्तों, जो भी मुझे शुरू से फॉलो करता है, NIOS DLED के बारे में हर एक बारीकी से समझाया है मैंने, तो आदर्श कुमार श्रीवास्तव के बारे में भी मैंने बात की थी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि NIOS DLED को अभी तक जो हुआ उसको अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जैसे ही जाएंगे तो NIOS DLED सीरीज करके मैंने सारे वीडियोस की लिंक जो है वो डाली हुई है, उसे सीरीज के हिसाब से देख लीजिएगा दोस्तों, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। खैर, आते हैं, बात करते हैं यहां पर। तो ये जो आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का मामला है दोस्तों, इसके ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था कि एक मामले को और टैग कर दिया गया है। वो मामला है आपका कौशिक दास का मामला, जिसमें मैंने आप लोग को यह भी बताया था कि जो DLED के NIOS DLED के पक्ष में जो वकील है, वो नहीं चाहते थे कि कौशिक दास का मामला इसमें टैग हो, परंतु उसे टैग किया गया है। तो ये जो 4 अक्टूबर की डेट आपको दिख रही दोस्तों, ये इसी कौशिक दास के मैटर की सुनवाई में होने वाली है। वहीं आप जब इसको स्टेटस और स्टेज वाले पॉइंट को पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है कि लिस्ट बिफोर अप्रोप्रिएट बेंच, लिस्ट बिफोर कोर्ट बेंच एज पर ROP एंड लिस्ट एज पर डायरेक्शन ऑनरेबल CJI, लिस्ट ऑन 21 अक्टूबर 2024। तो जैसा कि मैंने बोला था कि इसे डिटैग करने वाला जो मामला था, उसके ऊपर 21 अक्टूबर 2024 को ट्रांसफर पिटीशन के ऊपर सुनवाई होने वाली है। अब इस ट्रांसफर पिटीशन की सुनवाई का जो डायरेक्ट असर पड़ेगा दोस्तों, वो उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के ऊपर पड़ने वाला है। तो उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों हेतु यह जो सुनवाई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये रहा दोस्तों 21 अक्टूबर का मामला। और 21 अक्टूबर को अगर यूपी के लिए कोई फैसला अगर आता है, तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो वो पूरे के पूरे भारत के लिए भी क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं NIOS DLED के मामले में जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, वो है 34,898 2024 के इंटरिम रिलीफ से जुड़ा हुआ मिसलेनियस एप्लीकेशन। और ये जो मिसलेनियस एप्लीकेशन है दोस्तों, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, जिसमें इंटरिम रिलीफ की बहुत बड़ी सुविधा जो है वो देने की बात जो है वो सामने आ रही थी। तो उस वीडियो को भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के, जैसा कि मैंने बोला, सीरीज अनुसार NIOS DLED की वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको ये जानकारी भी मिल जाएगी। खैर, तो ये जो मिसलेनियस एप्लीकेशन लगा है दोस्तों, ये 5 राज्यों की तरफ से लगा हुआ था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें पंजाब, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और असम, ये 5 राज्यों ने मिलकर के ये मिसलेनियस एप्लीकेशन दायर की थी, जिसकी सुनवाई ऑनरेबल जस्टिस BR गवाई और ऑनरेबल जस्टिस KV विश्वनाथन के बेंच में होने वाली है। और इसकी डेट मिली है आपको 5 नवंबर 2024। अब 5 नवंबर 2024 को किस मामले में सुनवाई होगी, क्या होगी दोस्तों? तो उस दिन इंटरिम रिलीफ के मैटर पर मुहर लगने की बात होगी, क्योंकि जस्टिस गवाई और जस्टिस विश्वनाथन के बेंच के द्वारा यह पूछा गया है इन 5 राज्यों की सरकार से कि हम इन्हें इंटरिम रिलीफ क्यों ना दें। और इस जवाब के प्रत्युत्तर में फिर 5 नवंबर की जो सुनवाई है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इंटरिम रिलीफ के मामले में, अंतरिम राहत के मामले में, जो इन 5 राज्यों के लिए जीने और मरने के सवाल के बराबर हो जाएगा NIOS DLED के अभ्यर्थियों के मामले में। क्योंकि अगर आप बात करें तो बिहार में TRE 4.0 की वैकेंसी को लेकर के सारे बच्चे जो हैं वो परेशान हैं, और अगर कुछ ऐसी जजमेंट आती जिसमें NIOS DLED के विपक्ष में हो, तो यहां पर उनके लिए बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। तो इसलिए ये जो 2 इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 21 अक्टूबर का जो ट्रांसफर पिटीशन का सुनवाई है, वही जो 5 नवंबर का मिसलेनियस एप्लीकेशन का जो सुनवाई है, जिसमें इंटरिम रिलीफ की बात की जाएगी। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि हमारे छत्तीसगढ़ पर इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए दोस्तों, NIOS DLED का जो भी भविष्य होगा, जाहिर सी बात है वो पूरे के पूरे भारत को अफेक्ट करेगा, पूरे के पूरे भारत के NIOS DLED के कैंडिडेट्स को अफेक्ट करेगा।
करेगा, तो ये तो छत्तीसगढ़ के भी डीएलएड के कैंडिडेट्स को अफेक्ट करेगा। अब बात यहां पर यह आ जाती है कि 2023 की शिक्षक भर्ती में जो डीएड जॉइनीज जो हैं उनको क्या यह अफेक्ट करेगा। तो एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट जो 2023 की शिक्षक भर्ती के लिए अभी पात्र हैं डीएड वाले, तो याद रखें दोस्तों उनके ऊपर इसका असर नहीं पड़ेगा। ये जानकारी मैं आपको और भी कई वीडियो में दे चुका हूं कि उनके ऊपर यह बिल्कुल भी इस चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा ऐसे लोग जिनकी ज्वाइनिंग अभी हो चुकी है उनके ऊपर भी इसका असर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आप बेफिक्र रहें, लेकिन इस मामले पर अपनी पैनी निगाह रखना आप लोगों के लिए भी जरूरी है, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट्स का भविष्य आखिरकार क्या होने वाला है। खैर, इससे रिलेटेड या इससे भी जुड़े किसी भी बात से रिलेटेड अगर आप किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों फॉलो करके मैसेज करेंगे तभी आपका मैसेज रिक्वेस्ट मुझ तक पहुंचेगा। दूसरी बात यह कि टेलीग्राम चैनल की लिंक और व्हाट्सएप चैनल की लिंक, दोनों चैनल की लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाइए और मुझे कर लीजिए फॉलो दोस्तों, क्योंकि वहां पे तगड़े कंटेंट आपको मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपने यहां तक की वीडियो देखी है तो जाहिर सी बात है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आने पर दोस्तों करते हैं लाइक, दबा के उसे करते हैं शेयर, चैनल को कर लेते हैं सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लेते हैं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।